जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही खास होने वाला है। जो दोस्त एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। ठीक है दोस्तों, सभी दोस्तों को पता होगा कि एनटीपीसी की परीक्षा आपकी 5 जून से शुरू होने वाली है, तो आप बराबर प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तो आइए चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ। आप भी मेरे साथ इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, कोई भी इस वीडियो को स्किप ना करे, लगातार इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है दोस्तों, लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। साइंस का प्रश्न है, साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खोने पर त्यागपत्र देना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप भी हमारे साथ इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह कठोर सतह वाला नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1957। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैडम भीकाजी कामा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त बिंबाणु को और किन नामों से जानते हैं। ठीक है, रक्त बिंबाणु को और किन नामों से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थॉम्प्रोसाइट। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। भारत के आज़ाद होने पर किसने कहा था कि आज हमारे दुर्दिन की अवधि समाप्त हो गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न है। जापान देश की राष्ट्रीय पशु है, जापान देश का जो है राष्ट्रीय पशु क्या है। तो ये पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आइबिस। चलिए अगला प्रश्न है। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलियोथेरेपी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। गुलाब दिवस कब मनाया जाता है। इसको कहते हैं गुलाब, इंग्लिश में कहते हैं रोज डे, सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 फरवरी। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे। ठीक है, और 15 जनवरी को बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। ठीक है दोस्तों, अगर हम 12 मार्च की बात करें तो 12 मार्च को CISF की स्थापना हुई, CISF की स्थापना। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है। निशांत बाग कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता होती है। ठीक है, विशेषता पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोचनशीलता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है जो होता है। अवतल लेंस कौन सा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ऑप्शन दिए हैं 4, इसमें से आपको देखना अवतल और उत्तल दर्पण ये सब आते हैं तो आपको पढ़ लेना है। आभासी उल्टा और परिवर्तित, आभासी सीधा और
परिवर्तित, आवासी, सीधा और हर्षित। तो इसमें से राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवासी, सीधा और हर्षित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मुगल काल में निम्न बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वारा कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सूरत को। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है? रेजिमेंट पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे सैपर्स। ठीक है, बॉम्बे सैपर्स सबसे पुराना रेजिमेंट है थल सेना का। चलिए अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है, आर्थिक योजना का अभिप्राय किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्रोत विनियोजना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अहदियों के पूजा स्थल को कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें 4 ऑप्शन हैं, अग्नि मंदिर, जेनेट, एलएसी या सिनेगॉग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिनेगॉग। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जामों में इसको पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लूना 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मलेरिया किस वर्ग से जनित रोग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग कितना हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जल गैस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, ऑलिव की शाखा किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शांति। घरेलू विद्युत आवेश में आवृत्ति होती है कितनी? जो घरेलू विद्युत आवेश, जो घर में बिजली होती है उसमें आवेश में आवृत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 50 हर्ट्ज। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। देखिए क्या प्रश्न है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है? किसी सेल का है जो विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विभवमापी द्वारा। याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी को पता होगा इसका सिलेबस एनटीपीसी का 40 नंबर में जीके और जीएस आएगी, 30 नंबर में मैथ और 30 नंबर में रीजनिंग। टोटल आपके आएंगे 100%। कितने आएंगे? 100%। ठीक है, 100% आएंगे। CBT 1 का है, CBT 1 का, और CBT 2 में क्वेश्चन 120 हो जाएंगे और टाइम रहेगा 90 मिनट, और पहले में भी 90 मिनट रहेगा। ये आपको ध्यान रख लेना है। जिस दोस्त के 70 के लगभग नंबर आते हैं तो उनका CBT 1 क्लियर है। ठीक है, गारंटी से, तो इतना हमें स्कोर करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी की एक समुद्री धारा है जो निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? गर्म धारा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको की खाड़ी से। चलिए अगला प्रश्न है, सिकंदर ने किस समय भारत पर आक्रमण किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा है हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आप ही बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। चोलकालीन स्वायत्ता शासन प्रणाली की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर मैरूर अभिलेख। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन दमन और दीव के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खम्पात की खाड़ी। चलिए अगला प्रश्न है, सेंट जॉर्ज द्वीप ठीक कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वास्को डी गामा के पास। चलिए अगला प्रश्न हैगा दोस्तों,
देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि में। चलिए अगला प्रश्न हैगा, एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? ठीक है, नॉटिकल मील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1852 मीटर के बराबर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री। बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिए। जितने छोटे क्वेश्चन हैं उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, और एक गलत करके आ जाते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नरगिस दत्त। चलिए अगला प्रश्न है, कारपोरेट टैक्स निगम कर किस पर लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनियों की आमदनी। चलिए अगला प्रश्न है, योजना में कोर सेक्टर से आशय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चयनित आधारीय उद्योग से। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान किसने कहा था तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की? तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की, किसने कहा था? ठीक है, ये नारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए ऑप्शन देखते हैं, मोहम्मद इकबाल, कवि प्रदीप, बहादुर शाह जफर या सैयद अहमद खान, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर ने कहा था यह नारा। ठीक है, ध्यान रख लेना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता? सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैगट। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, सदन का ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट पेपर का, क्योंकि एनटीपीसी में 40 नंबर में है जीके जीएस आएगी, तो ये एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट पेपर है स्पेशल। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल में। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट पेपर। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।